कि 8 मेंबर है, 8 में हम तो 3 जान रहे हैं, SC ST OBC होगा, और तो हम नहीं जान रहे हैं कौन कैटेगरी होगा। थैंक यू सर। आपसे मेरा नाम श्रीकांत कुमार हुआ। सर क्या कहना चाहिए, आप पक्ष में हैं या नहीं, देखिए पक्ष में तो है, लेकिन इसमें क्लियर कट होना चाहिए कि OBC की प्रेजेंटेशन कितना होगी या SC ST की। इसमें लूप होल है। जैसे आप एक तो पहले जो जनरल कहते हैं, जनरल का मतलब कोई एक कास्ट नहीं हो जाता है, जनरल में हर एक वर्ग आता है, और OBC का वो आदमी जनरल बन जाता है जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो टैक्स नहीं भरता है, NCL में जो नहीं आता है, और जो भी EWS का है वो भी, उसके भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, वो ऑटोमेटिक जनरल हो जाता है। तो जनरल सब आदमी अपने आप को, एक तो सब जनरल है, अदरवाइज कोई जनरल नहीं है। और बात रही जो आदमी कह रहे हैं कि जनरल यानी कि EWS कैटेगरी वाले, तो EWS इसमें लिखा हुआ साफ शब्दों में, उसको इंक्लूड किया गया है। ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो सारे, और EWS को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद इसमें कमेटी बनाई गई है 8 आदमी की, 8 आदमी की बनाई गई है। तो इसमें बोला गया है कि SC ST OBC का मेंबर नेसेसरी रूप से रहेगा, ना कि ऑल मेंबर फ्रॉम द SC ST OBC रहेगा, ऐसा नहीं लिखा है। तो मतलब आपको 3 ही मेंबर ले सकता है, लूप होल का फायदा उठा सकता है, SC ST OBC से ले लेगा, और 5 मेंबर ये क्या कर सकता है, फॉरवर्ड को ले सकता है। विकलांग में भी फॉरवर्ड ले सकता है, महिला में भी फॉरवर्ड ले सकता है, और 3 मेंबर तो इंस्टीट्यूशन का ऑटोमेटिक रहेगा, वो फॉरवर्ड 5 हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ क्लियर करना पड़ेगा कि कितने SC ST OBC होंगे, हमारी मेजोरिटी होगी कि हम 3 में हो जाएंगे, ये भी हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। और जो कह रहा है कि मिसयूज होगा, तो मिसयूज की बात कैसे होगी, इसमें आप देखेंगे इसका जो इक्विटी कमेटी सेल बना है, उसके पास पहले शिकायत जाएगा, वो 15 दिन तक जांच करेगा, 15 दिन तक जांच करने के बाद वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को भेजेगा, वो फिर 7 दिन तक देखेगा, 7 दिन तक देखने के बाद फिर जो है वो जो लगेगा कि ये सत्य है, तब वो पुलिस को या बोलेगा कि इस पे FIR करो। और उससे एग्रीड यदि कोई विद्यार्थी है कि नहीं हमारे विरुद्ध झूठा लग गया, उसके बावजूद भी, तो वो इसमें अपील करेगा। 30 दिन के अंदर एक एम्बुड्समैन बनाया जाएगा, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन है यदि किसी कोई फॉल्स ना फंसे। तो इसलिए किसी के विरोध में नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। जब आप इतना लूप होल दे रहे हैं और इतना प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं कि पहले 15 दिन, फिर 7 दिन के बाद भी यदि तो भी आप फंस जा रहे हैं, तो भी आपको मौका है एम्बुड्समैन के पास जाने के लिए 30 दिन के भीतर, वहाँ भी आप अपील कर सकते हैं। तो आपके पास तो चांस ही चांस है। और ये जो 8 मेंबर का कमेटी है, इसमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन रियल में कितना हो। क्लियर नहीं है अभी? बिल्कुल नहीं है। आप पढ़िए, कोई पढ़ा ही नहीं है, विरोध कर रहा है, इसमें तो पूरे ये स्वर्ण कमेटी ही बन जाएगा, ये तो पूरे बन जाएगा। 8 मेंबर है, 8 में बस 3 लिखा है कि SC ST OBC मस्ट बी मेंबर, ऑल मेंबर नहीं। ऑल मेंबर रहेगा तभी तो SC ST OBC से सब रहेंगे, क्योंकि आपने पहले ही लगा रखा है। इसमें देखेंगे तो इसमें ये लगा रखा है, देखिए इसमें लगा रखा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी इसने इंक्लूड किया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड किया, शेड्यूल्ड ट्राइब, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड में OBC आ जाएगा। इसी तरह SC को भी शुरू में इसने कर दिया है, सबको कर दिया है इसने, तो किसी को छोड़ा नहीं है। जनरल का मतलब जनरल हर कोई है, जनरल हर कोई। फिर जो विरोध जो कर रहे हैं ये या तो बिना पढ़े कर रहे हैं, ये लोग एकदम बिल्कुल भेड़िया दसान की तरह चल रहे। इसको सही से पढ़े कितना प्रोटेक्शन है। और इतना ही नहीं होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं UGC को यूनिवर्सिटी में और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें हर एक लेवल पे कमेटी बनना चाहिए, उसमें हर एक कास्ट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे आप PhD के लिए एडमिशन लेते हो या प्रोफेसर के, वो भी बोर्ड बने, उसमें हर एक वर्ग के आदमी हो, ताकि किसी का जो है डिस्क्रिमिनेशन न हो जाति के आधार पर। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है या जो भी सिलेक्शन प्रोसेस में जाता है, उस मेंबर में जो बोर्ड होते हैं उसके उस व्यक्ति का जाति पता न चले। वहाँ कोडिंग सिस्टम किया जाए, इसका टाइटल ना लगा हो, ना कैटेगरी लिखा हो, सीधा आप इंटरव्यू लीजिए या जो भी कॉपी पे मार्क्स देना है मार्क्स दीजिए, उसके बाद वो जाएगा, सेटिंग होगा अकॉर्डिंग टू कास्ट या कैटेगरी होना। ये भी कमेटी बनना चाहिए, ये भी सुधार होना चाहिए। सबसे मेन तो यही है कि आपकी नाम पूछेगा या आपका नाम जाएगा, जाति जाति डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, या आपका कैटेगरी जाएगा, आपको कम मार्क्स देगा।
आपके पास मेरिट रहते भी आप नहीं इंटर कर सकते हैं, तो वहाँ भी छुपाया जाना चाहिए, ये भी सुधार होना चाहिए। यूजीसी को इस पे भी काम करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब। और ये किसी के विरोध में नहीं है, इस सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को तो ऑटोमेटिक ऐड किया गया है। तो ईडब्ल्यूएस में कौन आता है भाई? ईडब्ल्यूएस में कौन आता है, आप ही बताइए। ईडब्ल्यूएस में जो विरोध कर रहे हैं आज ब्राह्मण राजपूत और मुस्लिम भी आते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में मुस्लिम क्यों नहीं आज विरोध कर रहे हैं? जो मुस्लिम पहले से फॉरवर्ड है वो कहाँ विरोध कर रहे हैं? यही क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि इसको जो इसका जाल चल रहा है मनुवाद का या ब्राह्मणवाद का, इसको वर्चस्व में रखना है अकॉर्डिंग टू सब दिन के लिए, मतलब सब नीचे रहे। सब नीचे रहे। नहीं तो आज मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, उसमें भी कुछ जनरल में वो भी आते हैं, ओबीसी में भी जनरल है, जो आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया जानते हैं, जिसका बाप डॉक्टर है, प्रोफेसर है, जो 8.5 लाख से ऊपर कमाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वेबसाइट, वो जनरल है ऑटोमेटिक। तो वो कहाँ आ रहे हैं? तुम ही क्यों आ रहे हो? बात सही। तो ये लास्ट में आप क्या कहना कंक्लूजन क्या दें? मेरा कंक्लूजन है कि लॉ ठीक है, इसमें सुधार की जरूरत ये है कि आप क्लियर कीजिए कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी। जो 8 मेंबर की कमेटी है वहाँ ऐसा ना हो कि आप हमारे साथ और बड़ा धोखा कर दें। बात सही।